गॉडजिला एक्स किंग कॉन्ग द न्यू एम्पायर। यह फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2021 की अगली कड़ी है। कहानी शुरू होता है वोल्वर्थ के एक सीन से जहां दिखाया जाता है कोंग के पीछे बहुत सारे टाइटन्स पड़े हुए हैं। कोंग भागते हुए एक खाई के पास आकर रुक गया। जैसे ही किंग कोंग को करने के लिए खतरनाक टाइटन जैसे ही आगे बढ़े तभी कोंग ने एक बड़ा सा पत्थर खाई में गिराते हुए छुपी हुई खाई का मुंह खोल दिया। कोंग की बनाई हुई इस प्लान ने सारे टाइटन को नीचे खाई में गिरा दिया, जिनमें से एक टाइटन को पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह देखते हुए बाकी सब टाइटन्स वहां से धूम दबाकर भाग गए। इसके बाद होलवर्थ में कोंग अकेला रह गया। अब दूसरी तरफ अर्थ के सरफेस पर डॉक्टर इलिन से मिलते हैं, जो दुनिया में आने वाली मुसीबत टाइटन की बढ़ती हुई खतरों की आगाह करती है। उनके भेजे हुए सिग्नल की मदद से गॉडजिला एक खुद ही बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, वह भी इंसानों को हिफाजत करता है इस खतरनाक टाइटल से। और आजकल वो रहने लगा था समुद्र की गहराइयों में। एक दिन रोम में एक खतरनाक टाइटन हमला किया तो गॉडजिला ने उसे मारने के लिए पानी से बाहर निकल आया। गॉडजिला ने उसे टाइटन को हराते हुए आखिरी में उसे जान से मार दिया। उसके बाद गॉडजिला दोबारा पानी में चला गया। दूसरी ओर डॉक्टर इलिन के ऑफिस में हमें बताया जाता है हॉलवर्थ से कुछ सिग्नल मिल रहे थे। डॉक्टर इलिन सिग्नल देखकर काफी परेशान थी। इसके बाद उनकी गोद ली हुई बेटी जिया को देख रहे थे। क्लास में बैठे बैठे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, जिसके चलते बहुत से टेबल के ऊपर ड्राइंग्स बनाई थी। यह देखकर क्लास के सारे बच्चों के साथ टीचर भी डर जाते हैं। जिया को पता नहीं क्या हुआ। जिया के लिए डॉक्टर इलिन को स्कूल बुलाया जाता है, जहां जिया उन्हें बताती है पता नहीं क्यों मुझे अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। मुझे आंखें बंद करते हैं, अजीब अजीब से चीजें दिखाई देती है। पता चलता है जिया आइवी ट्राइब की आखिरी मेंबर है। अब रात को भी सोने के वक्त में भी वह चीजें दिखाई देती है। जिया घबराकर डॉक्टर इलीन से कहती है मुझे लगता है हॉलवर्थ में कोंग किसी मुसीबत में है, मुझे उसे जाकर मिलना चाहिए। डॉक्टर लाइन जवाब में रहती है ठीक है जरूर मिलेंगे, अभी तुम सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। उसके बाद जिया की बनाए हुए उस चित्र को बड़े गौर से देख रही थी। चित्र को देखते ही उन्हें याद आता है हॉलवर्थ से जो सिग्नल मिले थे वह भी जिया के बने हुए ड्राइंग जैसे ही थे, जिन्हें लेकर एक एक्सपर्ट के पास जाती है। वह बता रहा था कि सिग्नल किसी टाइटन के भेजे हुए हैं। सिग्नल को देखते हुए आदमी बता रहा होता है इस बार तो ना तो किसी टाइटन के भेजे हुए हैं ना ही किंग कोंग के, बल्कि यह सिग्नल इंसानों के भेजे हुए हैं। डॉक्टर कहती है हॉलवर्थ के अर्थ से ऐसी कौन से इंसान है जो इस तरह का सिग्नल भेजेंगे। तभी इसी टाइम पर डॉक्टर लीन को मैसेज मिलता है समुद्र के अंदर भी गॉडजिला जाग चुका है, जो देखने के बाद समझ जाती है कि दुनिया के ऊपर आप मुसीबत आने वाली है, जिसे गॉडजिला ने पहले ही भांप लिया था। समुद्र से निकलने के बाद गॉडजिला ने जेरूसलम को ही अपना ठिकाना बना लिया था। किंग कोंग भी हॉलवर्थ से निकलकर अर्थ के सरफेस पर आ गया है। डॉक्टर लीन और जिया घर से बाहर निकलते हुए दोनों देखते हैं। उसके बाद कांग ने उन्हें समझा देता है मैं अपने दांत के दर्द से काफी तकलीफ में हूँ। उसके दांत का इलाज करने के लिए डॉक्टर ने अपने टीम मेंबर को बुलाती है। कोंग का दांत निकालने के लिए प्लेन से लटक कर दांत को एक रस्सी से बांध देता है। प्लेन में जाकर उस रस्सी को जोर से खींचता है, कोंग का दांत निकाल देता है। कुछ देर किंग कोंग को एक नकली दांत लगा दिया जाता है। जब डॉक्टर इलिन ऑफिस आती है, सिग्नल स्पेशलिस्ट बता रहा होता है सभी भेजे हुए सिग्नल इंसानों के ही है। हॉलवर्थ के अंदर आने वाले किसी खतरे के बारे में बता रहा है। डॉक्टर इलिन खतरे से निपटने के लिए हॉलवर्थ पर जाने की फैसला करती है और अपना एक टीम बनाती है और अपने गोद ली हुई बेटी जिया, सिग्नल पढ़ने वाला इंजीनियर और 2 लोग साथ मिलकर हॉलवर्थ पर निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है किंग कोंग के साथ मिलकर हॉलवर्थ पर जा रहे होते हैं। यह सफर बहुत खतरनाक था। हॉलवर्थ अंदर जाते हुए उनकी हालत खराब होने लगी थी। इसके बाद फाइनली अर्थ पर पहुंच चुके थे, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। कोंग अपने सराय की तरफ चला गया और डॉक्टर लीन की टीम अपनी बनाई हुई बेस की तरफ निकल पड़े। अर्थ की सर्विस पर जो डॉक्टर ये इनकी बेस थी, वहाँ पर गॉडजिला की मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा था ताकि पता कर सके कि खतरा आखिर है कहाँ। दिखा रहा कि गॉडजिला तो किसी आने वाली जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ को स्ट्रांग कर रहा था। यहीं पर मोनार्क के बेस के लोग यानी डॉक्टर इलीन के बेस के लोग उसे पर एटॉमिक हमला किए जा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी ऑटोमेटिक वर्थ की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ हॉलवर्थ के अंदर डॉक्टर एलिन देखती हैं जो अपनी मोनार्क बेस बनाई हुई थी।
उसे टाइटन ने तबाह कर दिया है। यहाँ हॉलवर्थ में किंग कोंग को भी किसी टाइटन का होने का एहसास हो रहा था, जिससे लड़ने के लिए अपना कुल्हाड़ी जैसा दिखने वाला एक उठाकर लड़ने के लिए तैयार था। उस एनर्जी का पीछा करते हुए खाई की तरफ दौड़ा। हॉलवर्थ पर एक नई जगह दिखाई दिया। तभी जैसे सामने एक परछाई नजर आया। जैसे जैसे वह परछाई करीब आया तभी किंग कांग ने देखा हमारे जैसा दिखने वाला एक छोटा गोरिल्ला का बच्चा है। तभी कोंग ने उसे दोस्ती करने के लिए सामने हाथ बढ़ाया। तभी उसके हाथ को काटकर वहां से भाग जाता है। कांग ने जैसे उसे पीछा कर रहा था उतने में उसके जैसा काफी सारे गोरिल्ला आ गए। सारे गोरिल्ला मिलकर किंग कोंग को पकड़ लेते हैं। किंग कांग ने पहली बार अपने जैसा इतने बड़े बड़े गोरिल्ला को देखकर हैरान था। किंग कोंग एक ही झटके में अपने आप को उनसे आजाद कर लेता है। तभी वह छोटा गोरिल्ला को उठाकर उसे बैट की तरह इस्तेमाल करके सभी गोरिल्ला को चौके छक्के लगा देता है। भरपूर पिटाई करते हैं। इसके बाद छोटा गोरिल्ला यानी सुख से अपने कबीले में ले जाने के लिए कह रहा था, जबकि सुख भी किंग का बात मान लेता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर एलिन की साथियों को देखते हैं जो सिग्नल के पता चलाने कोशिश कर रहे हैं। तभी उनकी टीम मेंबर बताता है कि यह जगह काफी खतरनाक है, काफी सारे टाइटन्स यहाँ रहते हैं। अगर सेफ रहना है तो मेरे पीछे पीछे रहो। उसकी बात पूरी हो उसके पहले एक बड़ा भयानक सा टाइटन उसके पीछे से उसे निगल लेता है, यानी खा जाता है। अब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। झाजिया को किसी गौड़ का निशान नजर आया। अचानक एक बटरफ्लाई आकर यहाँ एक पत्थर पे बैठ जाती है। जिया जैसे ही इस पत्थर को कर दी है तो यहाँ छोटी सी टनल के अंदर पानी निकलने लग जाता है। जिस पानी का पीछा करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई गई थी। जैसे ही इस प्रोटेक्टिव शील्ड को खोल दिया जाता है तभी सामने उन्हें एक और नई दुनिया नजर आ रही थी। दूसरी तरफ अब कॉन्ग और सुक्कू को देखते हैं। सुक्कू को अपने कबीले में नहीं लेकर जाना चाहता था। वो धोखे से कॉन्ग को एक नदी के पास छोड़ देता है। सक्कू जानता था इसके अंदर एक बहुत बड़ा टाइटन रहता है। जब दोनों नहाने लगते हैं तभी वाटर टाइटन पानी से बाहर निकलता है और कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। जिस हमले से बचने के लिए कॉन्ग ने उसके मुंह के अंदर अपनी एक कुल्हाड़ी को रख दिया था। तभी टाइटन ने कॉन्ग को पानी में डुबा दिया था और ये सब देखकर सुको यहाँ से भाग जाता है। भागते भागते अचानक उसके सामने कोई चीज आकर गिरती है। ये कुछ और नहीं बल्कि उसकी टाइटन का सर और कॉन्ग का कुल्हाड़ी था जिसे कांग ने मार दिया था। ये सब देखकर सुको को अब ये बात कंफर्म हो गया था। ये दोनों अब कबीले की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और दिखाया जाता है ये रास्ते में दोनों ही मिलकर उस मरे हुए टाइटन का गोश्त खाते हैं। आप दूसरी तरफ गॉडजिला को दिखाया जाता है। यहाँ सब जानते हैं गॉडजिला पानी में रहता है। एक और समुद्र में रहने वाले दूसरे पिंक कलर का टाइटल का पता चला है। गॉडजिला उसके ठिकाने पर पहुंचकर दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है और में गॉडजिला ने पिंक कलर वाले टाइटन को चिथरे चिथरे उड़ा देता है। दूसरी तरफ होलर्थ में डॉक्टर एलिन को नया इलाका मिलता है। जैसे ही इलाके के अंदर दाखिल होते हैं वैसे ही वहाँ के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये वही आईवे ट्राइब के लोग थे जो कौन से कम्युनिकेट कर सकते थे, उसे बात कर सकते थे और इन्होंने ये तो वो सिग्नल्स डॉक्टर इलेन तक पहुंचाए थे इससे पहले कि ये सब लोग मिलकर इन इंसानों को मार देते। यहाँ खड़ी हुई एक लड़की जिया को पहचान लेती है कि वो उनकी ड्राइव की है। इस बात को कंफर्म करने के लिए जिया को उनके ड्राइव की सरदार के पास लाया जाता है, जहाँ वो हाथ पकड़कर जिया सारा माइंड पढ़ लेती है और समझ जाती है कि वो उन्हीं के ड्राइव का हिस्सा है। जिया की वजह से यही डॉक्टर हिलेन के बाकी साथियों को भी उनके ड्राइव में अब एंट्री मिल चुकी थी। अब डॉक्टर हिलेन इन लोगों से खतरे के बारे में पूछते हैं जिसके सिग्नल ये लोग जमीन तक भेजा कहते थे, जहां उन्हें बताया जाता है कि ऑल ओवर के अंदर कोंग जैसे और भी बहुत से गोरिल्ला रहते हैं और उन सब के ऊपर किसी और किस्म का बंदर हुकूमत कहता है। ये बंदर के साथ साथ आर्ट की सरफेस के ऊपर भी हुकूमत करना चाहता था और जब वो इस मकसद से अर्थ की सरफेस पे गया तो वहाँ गॉडजिला ने उसे हराकर दोबारा हॉलो के अंदर कैद कर दिया और अब वही दोबारा अर्थ के लिए खतरा बना हुआ है। यहाँ दिखाया जाता है कि किंग कोंग सुक को लेकर कबीले में आ चुका है, जहाँ सारे काम कर रहे होते हैं। वो देखता है कि जब एक बूढ़ा गोरिल्ला अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था तो उसे मारा जाता है, जिसे देखकर कोंग को गुस्सा आ जाता है और वो बूढ़े गोरिल्ला को बेइज्जत करने वाले गोरिल्ला से लड़ना शुरू करता है। उसे एक ही पंच मारकर जमीन पर गिराते हुए यह शो कर चुका था यहाँ वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। ये सब देखकर अब इनका बादशाह यहाँ का कोंग के सामने आता है। ये वही बंदर या गोरिल्ला है जिसके बारे
में पिछले सीन में डॉक्टर इलीन को बता रहे थे, गोरिल का किंग यहाँ किंग कोंग के सामने आकर हंसना शुरू कर देता है। उसके मेटल दांत को देखकर सुको भी सबको हंसने की वजह से हंस रहा था। किंग को उसका हंसना देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो उसके ड्र को ही आग में फेंक कर जला देता है, जो देखकर सकू उदास हो जाता है। एक गोरिल्ला की बेवजह जान लेने पर किंग कोंग को भी किंग पर बहुत गुस्सा आ चुका था। वो जब यहाँ गुस्से से कुछ कहता है तो किंग उसके ऊपर अपनी एक अजीब हड्डियों वाली जंजीर से हमला कर देता है, जिसके आगे की तरफ एक क्रिस्टल लगा हुआ था। इस बेल्ट के पूरे हमले से तो कोंग बच चुका था, लेकिन आखिर में हाथ को जख्मी कर चुका था। इससे पहले के अब वो किंग के ऊपर दोबारा हमला कर पाता, किंग होशियारी से दोबारा अपने हड्डियों के जंजीर से गले को बांध देता है। इससे पहले कि अपना पूरा जोर लगाता है और किंग को उठाकर पटक देता है। अपने आप को हारता देखकर यहाँ किंग ने अपने लोगों को जलते हुए लावा को बंद करने को कहा, जिसके बाद यहाँ एक टाइटन को बुलाया गया। यह एक बर्फ में रहने वाला टाइटन था। हड्डियों के जंजीर के आगे जो क्रिस्टल लगा हुआ था वह इस टाइटन का ही था, और इस क्रिस्टल की वजह से ही किंग इस आइस टाइटन को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवा सकता था। आइस टाइटन से कोंग पर हमला करने को कहता है। आइस टाइटन जब अपनी ब्रीथ से कोंग के ऊपर हमला करता है तो उसे रोकने के लिए कोंग अपनी कुल्हाड़ी एक्स आगे कर देता है, लेकिन यहाँ तो एक्स के साथ साथ उसका पूरा हाथी बर्फ में जम जाता है। इस वक्त पर कोंग को बचाने के लिए सुकू कोंग को यहाँ से भागने का रास्ता दिखाया वक्त रहते वहाँ से भाग रहा होता है। तभी उसके पीछे सारे गोरिल्ला पड़ जाते हैं। किंग कोंग भागते भागते अपने उसी खास जगह पे आ जाता है। गोरिल्ला नीचे गिर जाते हैं, पर कुछ कोंग की चाल समझ चुके थे। वो अब बड़ी ही होशियारी से इस ट्रैप को पार करते हुए आगे आते, पर अचानक इन सारे के ऊपर पत्थर गिर जाता है, और इस मर्तबा पत्थर सुक्कू ने गिराए थे, जो कोंग का दोस्त बन चुका था। कोंग भी इस सारी लड़ाई से कमजोर हो गया था, इसीलिए छोटा किंग उसे सहारा देते हुए आगे ले जाता है। जहां डॉक्टर एलिन देखते हैं कि उनकी बेटी जिया अपनी कबीले के लोगों के साथ बहुत खुश है। वो अब फैसला करती है कि वो अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ के अकेले वापस जाएंगे। अचानक इस कबीले के लोग मशीन चलाने लगे थे, जिस मशीन के चलते यहाँ वो छुपी हुई प्रोटेक्टिव शील्ड खुल जाती है, जो एक किस्म का दरवाजा था जहाँ से कोंग और सुको इनके कबीले के अंदर आ जाते हैं। दिखाया जाता है उनके पीछे पीछे कोई और गोरिल्ला भी ये खुफिया दरवाजा देख चुका था। गोरिल्ला इन सब को किंग के साथ होने वाली लड़ाई के बारे में बताता है, जिसके बाद कोंग जख्मों की वजह से अब बेहोश हो चुका था। अब जिस गोरिल्ला ने उस दरवाजे को देखा था वो अपनी किंग को जाके उसके बारे में बता देता है और कहता है ये उसके आगे जरूर राइट का एक पोर्टल होगा, जहां अर्थ की सरफेस पर जाकर आप अपना मकसद पूरा कर पाएंगे, यानी अर्थ पर अपनी हुकूमत कर पाएंगे। ये जानकर किंग बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने आइस टाइटन को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर बैठकर आगे बढ़ता है। उसकी इस गलत इरादों के बारे में भी गॉडजिला को भनक पड़ चुकी थी, क्योंकि गॉडजिला ने ही उसे और उसकी आइस टाइटन को हेलोइट के अंदर कैद किया था, और अब उनका कैद से छूटकर चलना गॉडजिला को सबसे पहले पता चला था। गॉडजिला जानता था कि अब जंग उनके साथ जरूर होगी, इसीलिए वो अपने आप को तैयार कर लेता है। यहाँ होल्डर्स के अंदर डॉक्टर इलेन की टीम को कोंग को चेक करती है। उन्हें पता चलता है कि उसका हाथ खराब हो गया है, जिसका इलाज करने के लिए ये लोग अब अर्थ की सर्विस से एक मेटल का बना हुआ हाथ कोंग मंगा लिए जाते हैं। इस मेटल के हाथ के लगते ही कुछ एनर्जी बूस्टर भी अंदर डाले जाते हैं, जिसके बाद वो सारा दर्द भूल जाता है। यहाँ सुक्खू देखता है इस जगह पर किंग सबको लेकर आ रहा है। वहाँ जाकर किंग कोंग को बताता है। किंग कोंग जो पहले ही आइस टाइटन से हारा था, अब जान चुका था मैं उसे अकेले नहीं लड़ सकता है। डॉक्टर इलिन के टीम को गायब होने के लिए कहता है। जल्दी से अर्थ के सरफेस पर गॉडजिला की मदद लेने का फैसला करता है। गॉडजिला अर्थ पर आते हुए किंग कोंग को दुश्मन समझकर लड़ने लगता है, लेकिन किंग गॉडजिला से नहीं लड़ना चाहता। वह आने वाले खतरे के बारे में बताना चाहता है। गॉडजिला अपनी हाथों से मारते लगता है। किंग कोंग अपने आप को बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था कि वो भी गॉडजिला से लड़ता। जहां आई वे ट्राइब के अंदर दिखाया जाता है कि जिया अपनी सोल को यहाँ की गॉड मथुरा के साथ मिला लेती है। ये लोग उठते हुए गॉडजिला और कोंग के पास पहुंचते हैं उनकी मदद करने के लिए, जबकि पीछे से आई वे ड्राइव की सरदार अपनी ड्राइव के ऊपर दोबारा से प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। मथुरा की शकल में जिया अब यहाँ गॉडजिला और किंग कोंग की मदद करने के लिए आई थी। वो देखती है यह दोनों आपस में ही लड़ने लगे। दोनों की लड़ाई रोककर आने वाली खतरे के बारे में बताती है। यहाँ आई वे ड्राइव के लोगों के अंदर हुई लिक्विड को डालते हैं, जिसकी वजह से ये अर्थ के नीचे से निकलकर कुछ पिरामिड्स आपस में जुड़ने लगाते हैं, जिनके ऊपर आते ही थके सारे पोर्टर्स बंद होने वाले थे।
लेकिन इससे पहले कि वो इस काम में कामयाब हो पाते, यहाँ गोरिल्ला का किंग अपने आई टाइटन की मदद से इन सारे पत्थरों को यही जमा देता है और अर्थ का पोर्टल बंद नहीं होने देता। इससे पहले कि आयत के अंदर चला जाता, जहाँ पर जिया और मोत्रा आ जाते हैं, जो अपने आप को बहुत सारे बड़े बड़े परिंद में बदलकर पहले किंग का ध्यान भटका दिए हैं। जिसके बाद यहाँ पर भागते हुए गॉडजिला और ककोंग भी आ चुके थे। किंग कोंग यहाँ से लड़ने लग जाता है, जबकि गॉडजिला आइस टाइटन से मुकाबले में लग जाता है। किंग कोंग अपने इस नए मेटल हाथ की वजह से काफी ज्यादा ताकत रहता है। इस किंग को हराना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसके लिए इस आइस टाइटन से लड़ने में शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आइस टाइटन गॉडजिला को अब अपनी आइस में जमा चुका था। मोत्रा टाइम पे आकर गॉडजिला की आइस ब्रेक कर देती है। गॉडजिला दोबारा आइस टाइटन से लड़ने में लग जाता है। लड़ते लड़ते अचानक यहाँ पर ग्रेविटी खत्म हो जाती है और ये लोग किसी तरह के पोर्टल में ग्रेटर आयत की सरफेस पे आ जाती है। ये किंग क्योंकि अभी भी अर्थ के ऊपर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो सबसे पहले आइस राइटन के जरिए सूरज को फ्रेश करवाता है, फिर समंदर को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को फ्रीज करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि पूरी दुनिया आइस में बदल जात, गॉडजिला और किंग कोंग दोबारा यहाँ आकर इनसे लड़ने लगते हैं। किंग कोंग की तरफ एक बिल्डिंग को उठाकर फेंकता है, जैसे कोंग बड़ी आसानी से अपने मेटल हैंड से रोकना है। जिसके बाद कौन उसके ऊपर एक जोरदार पंच करता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और वह जाकर नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला उसकी हड्डी के जंजीर के ऊपर से उस क्रिस्टल को उतार देता है, जिसकी मदद से वो आइस टाइटन को कंट्रोल करता था। क्रिस्टल को तोड़ना चाहता था, लेकिन पीछे से किंग उसको पकड़ लेता है। इससे पहले कि किंग अपने उस क्रिस्टल को वापस हासिल कर लेता, यहाँ एंट्री करता है। सुको कोंग का कुल्हाड़ी एक ही बार में इस क्रिस्टल के ऊपर हमला कहते हुए इस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो आइस टाइटन अब किंग से आजाद हो चुका है। गॉडजिला और कोंग मिलकर किंग को किसी बॉल की तरह एक दूसरे की तरफ फेंक फेंक कर मार रहे थे। जिस वक्त ये आइस टाइटन भी अपने आप को कैद में रखने का बदला इस किंग से लेता है और इस किंग को अपनी आइस में जमा देता है। इस टाइप पर ये लोग जीत चुके थे, पर कांग देखता है कि गोरिल्ला किंग की एक आंख अभी भी नहीं जमी थी। इसका मतलब जिंदा था। किंग कोंग ने जोर जोर से जमीन पर पटककर आखिरी में मार चुका था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर्स का यूज करते हुए बादलों और सूरज के ऊपर से सारी बर्फ हटा देते हैं, जिसके बाद इस दुनिया के ऊपर आई हुई बर्फ भी मेल्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें हलर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर इलीन और कबीले के लोग हैं। अब सारा मुसीबत खत्म हो चुका था। अब टाइम आ चुका था डॉक्टर एलिन अपने सरफेस पर वापस आ जाए। आप जिया को अपने साथ नहीं लाना चाहती थी। जिया अब यहीं पर खुश है अपने लोगों में। जिया कहती है, नहीं, मैं आपके साथ रहूंगी। कहानी के अंत में देखते हैं गॉडजिला अब थक चुका होता है, वो अब आराम करने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग कोंग के होल वर्थ के अंदर आ चुके हैं। सभी गोरिल्ला ने किंग कोंग को अपना बादशाह बना लिया। यह कहानी अब यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप सभी लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि और वीडियो आगे आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद।